और कश्मीर में तैनात एक आर्मी ऑफिसर के पिता को मौत के घाट उतार दिया कुछ लोगों ने। और यही नहीं, उसकी जो बीवी थी, जो कि गर्भवती थी, उसकी भी बेरहमी से पिटाई की गई। और यह कहां हुआ है? अमेठी में। और माननीय सांसद स्मृति ईरानी क्या करती हैं? साफिया और गुड़िया वाले मामले में क्या किया था स्मृति जी ने? स्मृति जी ने इसका दोष कांग्रेस पर मढ़ दिया था, यह कहकर कि साहब कांग्रेस जो है इस मुद्दे पर सियासत कर रही है और देखिए उनके भड़काने की वजह से इन दोनों की जान पर बनाई थी। जबकि स्मृति ईरानी ने इन दो मां बेटी के बारे में एक शब्द नहीं कहा। वो सांसद हैं, ताकतवर सांसद हैं। अगर ये चाहती तो इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ा असर डाल सकती थी, मगर इस पर भी आपका जो पूरा ध्यान था वो गांधी परिवार पर हमला करना था। इसके जरिए इसके अलावा आपने कुछ नहीं। साना, मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं, विक्रम जोशी की मौत में 9 आरोपी हैं, जिसमें एक मुसलमान है। इस वक्त मैं अपने दर्शकों को स्क्रीन पर दिखा रहा हूं कि एक समाचार एजेंसी ने जानबूझकर इनमें से एक शख्स का मुद्दा उठा के, जो कि एक मुसलमान है, शाकिर जिसका नाम है, उसका मुद्दा उठा के उसे बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। और बात यहां नहीं रुक रही है। भारतीय जनता पार्टी के सबसे विवादित प्रवक्ता संबित पात्रा इसी मुद्दे को उठाकर ट्वीट भी कर रहे हैं, जो आपके स्क्रीन पर है। यानी कि इस मुद्दे में भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ लेना, जबकि साफ तौर पर यहां पर रवि नाम का शख्स वो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इस मुद्दे को भी गोदी मीडिया हिंदू मुस्लिम कर रहा है और सत्ता पार्टी जो हिंदू मुस्लिम कर रही है। सर देखिए, इसमें सरकार से कहीं ज्यादा दोष जो है प्रशासन का है। प्रशासन सरकार के अधीन है, केवल इसलिए सरकार को उसमें चिपका लेना मतलब बहुत तर्कसंगत नहीं है। मैंने प्रशासन को 38 साल से देखा है और प्रशासन जो है वो स्थायी चीज है, सरकारें अस्थायी चीज होती हैं। जो प्रशासन की, पुलिस की, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनकी जो एपैथी है, उनकी जो संवेदनहीनता है वो सुप्रीम है। वो ऊपर कोई भी बैठा रहे उससे उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जो आप जिस न्यूज रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो मैंने भी देखी है और उसके खंडन में किसी ने ट्विटर पे डाला भी, अपराधियों की लिस्ट बनाकर कि कौन कौन गिरफ्तार हो चुके हैं। और जिस प्राणी का जिक्र किया जा रहा है कि कमालुद्दीन का लड़का है, तो कमालुद्दीन का लड़का पहले ही गिरफ्तार दिखाया जा रहा है। तो उन्होंने यही प्रश्न उठाया था ट्विटर पर कि आप गिरफ्तार आदमी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और 9 अपराधियों में केवल एक अपराधी को चिन्हित करके उसकी बात करना, वो तो मतलब प्रत्यक्ष ही था कि वो उनकी नीयत क्या है। दैट वाज अनवारंटेड, वो करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन ये सरकार और प्रशासन का अंतर मैं सर आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि प्रशासन का दोष कहीं ज्यादा है। इनफैक्ट मेरा ये मानना है कि नेता किसी भी पार्टी का हो, लेकिन कितनी ही बार वो ज्यादा कॉम्पैशनेट होता है, ज्यादा कॉमन सेंस रखता है। नेता के पास जाके हाथ पैर जोड़िए तो संभवतः काम कर भी दे। सरकारी अफसर इतना निष्ठुर होता है कि उसके बाद आप जमीन पर जाके दंडवत भी कर दीजिए तो भी काम नहीं करेगा, क्योंकि सीधी सी बात है कि प्रशासन की गाड़ी जो है वो केवल 2 फ्यूल पे चलती है। एक फ्यूल पैसा, दूसरा फ्यूल सिफारिश या पैसे में, दोनों में से एक का होना आवश्यक है। मैं इस मामले में देखिए, मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं है, लेकिन ये मैं जानता हूं कि प्रशासन का दोष प्रशासन के जो शासक हैं, सरकार, उनसे कहीं ज्यादा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्थाना। हर बार की तरह अपनी बात आपने इतनी बेबाकी से, इतनी साफगोही से रखी और मेरे दर्शक जब भी आपसे रूबरू होते हैं तो उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अस्थाना। थैंक यू सर। यही नहीं, इस मुद्दे पर सियासत भी बहुत गर्म हो गई है। हम आपको बता दें, कांग्रेस नेता अजय लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर करारा प्रहार किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कह दिया है कि आपसे उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा, अब आप वापस गोरखपुर चले जाएं। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था का यही आलम है। आम आदमी आज महफूज नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलने से पहले आज सोचने पर विवश है कि वो शाम को घर आ पाएगा कि नहीं। महिलाओं के साथ जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, आखिर उस पत्रकार साथी का गुनाह क्या है? सिर्फ यही गुनाह है कि वो अपनी भांजी के साथ छेड़छाड़ होने वाले बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों के पास जाकर न्याय की गुहार लगा रहा था।
बेखौफ होकर बदमाशों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। निश्चित रूप से इस सरकार को बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए, गोरखपुर जाइए, गोरखपुर आपका इंतजार कर रहा है। मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ने भी सत्ता पक्ष को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये दोनों घटनाएं कहीं ना कहीं आईना दिखा रही हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। सुनिए अनुराग भदौरिया को। कहां चला गया रोमियो स्कर्ट? कहां बनाया गया था? सरकार ने रोमियो स्कर्ट बनाया था महिला सुरक्षा के लिए, सब टाई टाई फिस हो गया। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराधी, गुंडाराज, जंगल राज खुलेआम चल रहा है। कोई किसी को भी आके ठोक दे रहा है। ठोकना तो इतना आसान हो गया जैसे लगता है उत्तर प्रदेश में कोई सरकार ही नहीं है। राम राज की बात करने वाले आज कहते राम राज की कल्पना कर रहे थे, आज यहां पे जंगल राज हो गया, गुंडों का राज हो गया। कोई किसी को किसी वक्त आके ठोक दे रहा है। विक्रम जोशी की मौत से मैं इसलिए भी व्यथित हूं क्योंकि विक्रम जोशी मेरी ही तरह एक पत्रकार थे। मगर मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, विक्रम जोशी की मौत पर इसलिए आंसू मत बहाइए क्योंकि विक्रम जोशी थे या विक्रम एक पत्रकार हैं जो कि गाजियाबाद में रहते हैं। नहीं, सिर्फ इसलिए नहीं, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जब नागरिकता बिल के खिलाफ उत्तर प्रदेश में आंदोलन चल रहा था तब इसी तरह से यूपी पुलिस ने कम से कम 24 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। और जानते हैं गोलियां कहां लगाई गई थी? यहां पर और यहां पर, यानी कि छाती पर और सिर पर गोली मारी गई थी प्रदर्शनकारियों को। जबकि आप जानते हैं अगर आपको प्रदर्शनकारियों को पर काबू पाना है और गोली चलानी ही है तो आप उनकी टांग पर गोली मार सकते हैं। मगर किस कदर नाक्रोश था, किस कदर गुस्सा था पुलिस वालों में कि उन्होंने इसी तरह से 23-24 लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। तब मैंने वो मुद्दा उठाया था। यही नहीं, क्योंकि योगी पुलिस का तो फलसफा है ना कि ठोक दो, और इन्होंने जो ढेरों एनकाउंटर्स किए थे उसके बिना पर ये हमेशा कहते रहे कि यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया है। तब मैंने लगातार उस पर भी सवाल उठाए थे और मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, अगर आप एक बहुत ही कट्टर अपराधी को मौत के घाट उतार दें तो बात समझ आता है, मगर ऐसी ढेरों मिसालें सामने थीं जहां पहले व्यक्ति को पकड़ा जाता था, उसकी सारी हड्डियां तोड़ दी जाती थीं और फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था। कई ऐसे मामले थे जहां आपसी रंजिश के चलते किसी को मौत के घाट उतार दिया गया था। और यह किसी भी सूरत में लॉ एंड ऑर्डर की बेहतरीन तस्वीर तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि आज की तारीख में कोई फुरकान है, आज की तारीख में कोई विक्रम जोशी है, मगर कल जो आप अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए हैं, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। आज मेरा कॉन्फिडेंस अंदर से पूरी तरह से हिल चुका है क्योंकि विक्रम जोशी अपनी भांजी के साथ जो छेड़खानी हो रही थी उसको लेकर शिकायत करने गया था। और आप जानते हैं कि हमारे देश में एक हकीकत है जहां लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है, बदतमीजी होती है, मॉलेस्टेशन होता है, रेप होता है। एक आम इंसान करे तो करे क्या, पहले उस पर यह अत्याचार हो और उसके बाद अत्याचारी इस तरह से खुली सड़क में उसे मौत के घाट उतार दें। कुछ देर के लिए हम इसे अगर सियासत से ऊपर रखें तो मैं चाहूंगा कि तमाम राजनीतिक दल इस पर विचार करें, क्योंकि जब यही बीजेपी विपक्ष में होती है तब वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाती है। आज जब आप सत्ता में हैं तो हालात बद से बदतर हैं। आपके पास हालांकि एक तुरुप का पत्ता है, जैसा मैंने जिक्र किया था छद्म राष्ट्रवाद का। अभी 5 अगस्त को अयोध्या में शिलान्यास होने वाला है राम मंदिर का, भूमि पूजन होने वाली है राम मंदिर की। देश की जनता सब भूल जाएगी कोरोना को लेकर आपको कितनी तकलीफें हुई, किस कदर खराब प्लानिंग हुई, किस तरह से चीन आज भी, जी हां आज भी हमारी जमीन पर कब्जा किए हुए है, किस तरह से यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिखर गया है। इन तमाम चीजों को लेकर आप भूल जाएंगे, मगर हम तो नहीं भूलने वाले हैं साहब। जवाब तो